अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुर्रा किसके नाम निकलेगा, अभी तक फैसला नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किसी नाम पर फैसला ना हुआ। शहबाज शरीफ और राजा रियाज आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। 6 नामों पर गौर होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी पाकिस्तान के निगरान बनने की दौड़ में शामिल। राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए दिया। लिस्ट में नाम आते ही सादिक संजरानी मुतहरिक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें, निगरान सेटअप पर मुशावरत की। वजीर आजम के नाम पर फैसला ना हो सका। सलाह मशवरे जोरों पर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की बैठक, दोनों ने 3-3 नाम दिए। 6 नामों पर गौर हुआ। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम तजवीज किया। पीपल्स पार्टी पहले ही जलील अब्बास जिलानी का नाम दे चुकी है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा, अभी तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, उम्मीद है हम मुत्तफिक हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वजीर आजम साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। मैंने भी वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट की है कि इसको कल तक ले जाएं, आप मेरे नामों पे गौर कर लें और मैं आपके नामों पे गौर कर लूं। राजा रियाज के बाद सादिक संजरानी भी शहबाज शरीफ से मिले। आधा घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में निगरान सेटअप से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा हुकूमत 3 रोज पहले खत्म। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत करके काबीना तहलील कर दी। कैबिनेट डिवीजन ने अरकान की सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले जो भी बात होगी वो पर्दे में नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI के दौर में हमारी खारिजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI ने ब्लॉक बनाकर सऊदी अरब को तनहा करने की कोशिश की। चेयरमैन PTI का बयानिया था कि अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत आई, मगर ये झूठ है। PDM हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली। केयर टेकर गवर्नमेंट से आवाम क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं आमना झंझुआ की इस रिपोर्ट में। असम्बली तहलील कर दी गई। PDM हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अब निगरान सेटअप हुकूमती जिम्मेदारियां संभालेगा। ऐसे में आवाम को निगरान सेटअप से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। केयर टेकर गवर्नमेंट से हमारा एक ही मुतालबा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो महंगाई है उसको कम कर दें। ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो, तो उससे फिर उम्मीदें हैं कि वो कुछ काम कर सके। जहाँ तक मुल्क का जमहूरी हुकूमत नहीं आती, जब तो मुल्क स्टेबल नहीं होता, तो इलेक्शन होना चाहिए। केयर टेकर को चाहिए कि वो महंगाई कम करे और जो ये हालात उन्होंने पैदा किए हुए हैं, इस कशीदगी की सूरत से निकल कर मुल्क के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। PDM का दौरे हुकूमत गुजरा, उससे तो कोई भी मुतमईन नहीं। वो तो एक सिस्टम है, पुराना चलता आ रहा है, वही एक रस्म चलती आ रही है। आज ये हैं, कल को फिर इसी तरह ये एक निज़ाम चलता आ रहा है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा कर मुल्क की भाग दौड़ अवाम की मुंतहिब करदा हुकूमत के हवाले की जाए। और केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फ्राहम करे। कैमरामैन जमील गयानी के साथ आमना झंझुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। मुंतब हुकूमत को मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत का अमल जारी है। निगरान हुकूमत को गैर मुल्की कर्ज़ों, रुपए के कदर और महंगाई समेत किन मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना हुआ, देखते हैं इस्लामाबाद से इशफाक मुगल की रिपोर्ट में। वक्त कम, मुकाबला सख्त, निगरान हुकूमत के सामने ढेरों चैलेंजेस। पहला इम्तिहान IMF प्रोग्राम बहाल रखने के लिए सामाही जायजे की कामयाबी से तकमील। रवा माली साल के लिए 23 अरब डॉलर के कर्जे। बैरूनी इमदाद के तखमीने को आगे बढ़ाना बड़ी आजमाइश होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के तहत मशरकी वस्ता से गैर मुल्की सरमायाकारी लाना भी किसी आजमाइश से कम नहीं। सुबकदोश हुकूमत ने इस काउंसिल में 28 मंसूबों की निशानदही की थी। निगरान हुकूमत के लिए बेलगाम डॉलर को कंट्रोल करना भी बड़ा इम्तिहान होगा। महंगाई को काबू करने के लिए प्राइस कमेटियों को मुतहर्रिक करना होगा। IMF की तरफ से FBR को दिए गए टैक्स अहदाफ हासिल करना भी बड़ा चैलेंज है। IMF ने टैक्स वसूलियों के लिए 9,415 अरब रुपए का हदफ दिया है।
मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ दुबई से वापस लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में चंद रोज़ में मुलाकात तय है, जिसमें कायद नून लीग की वतन वापसी के मुजवज़ा प्लान पर बात होगी। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब और दुबई में 1.5 माह का अरसा गुजारा। इस दौरान उन्होंने अहम मुलाकातें भी कीं, जबकि उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा भी किया था। सिंध असम्बली आज तहलील होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी को भिजवाएंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफ़िक ना हो सकी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी को भिजवाएंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफ़िक ना हो सकी। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने नामों को हतमी शक्ल दे दी है। सिंध असम्बली तहलील होने के बाद ऐलान किया जाएगा। सरदार रहीम कहते हैं अपोजिशन जमात मुश्तरका जद्दोजहद से पीपल्स पार्टी को सिंध से आउट कर देंगे। जावेद हनीफ ने कहा इस बार अवाम सिंध में तब्दीली देखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। सिंध में अपोजिशन का निगरां वजीर आला के लिए तजवीज़ करदा नाम फाइनल। सिंध असम्बली तहलील होने के बाद ऐलान होगा। MQM के रहनुमा जावेद हनीफ की क़यादत में वफ्द की फंक्शनल लीग हाउस आमद। GDA के वफ्द की सरबराही सरदार रहीम कर रहे थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरदार रहीम का कहना था पीपल्स पार्टी के मजे खत्म हो गए। इस मरतबा सिंध से पीपल्स पार्टी आउट होगी। पीपल्स पार्टी के जो मजे थे अब शायद उनको वो मजे जो है मुयसर ना। पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा हम आउटविट करेंगे जो है ज़हनी तौर पर भी और फील्ड में भी। MQM रहनुमा जावेद हनीफ ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी का स्याह दौर ख़त्म होने वाला है। मुश्तरका जद्दोजहद से सिंध में अवाम तब्दीली देखेंगे। हम सब मिल के इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। सिंध की शक्ल, सिंध के हालात बदलने चाहिए, लोगों के हालात बदलने चाहिए। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने सिंध में पीपल्स पार्टी के 15 साला तर्ज हुक्मरानी पर कड़ी तनकीद की। कैमरामैन शाहमीर के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। सियासी वाबस्तगी किसी सूरत कबूल नहीं, मुस्ताफ़ी हो जाए। निगरान वज़ीर आला KP आज़म ख़ान का काबीना अरकान से इस्तीफ़े तलब कर लिए। 20 अरकान ने इस्तीफ़े जमा करवा दिए, 7 का इनकार। वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल ने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला काबीना अरकान के इस्तीफ़ों समेत समरी आज गवर्नर KP को अरसाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला को सियासी वाबस्तगी रखने वाले वज़रा को हटाने की हिदायत की थी। अवामी मुफाद के मुकदमात में नज़रसानी अपीलें, लार्जर बेंच सुनेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चेयरमैन PTI की मजीद 2 केसेस में गिरफ्तारी का इम्कान। तोशाखाना नैब इंक्वायरी और 190 मिलियन पाउंड इंक्वायरी केस में अबूरी जमानतें खारिज कर दी गई। दूसरी जानिब अटक जेल में बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI से मुलाकात। कानूनी टीम की PTI सरबराह से मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ने लगी। मजीद 2 केसेस में गिरफ्तारी का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस PTI सरबराह की अबूरी जमानत खारिज हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों केसेस में मुलजिम की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की गई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी निपटा दी। PTI चेयरमैन और एहलिया ने गिरफ्तारी के डर से अबूरी जमानत करा रखी थी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अपने शौहर से मिलने अटक जेल पहुंची। PTI सरबराह की कानूनी टीम भी इनके हमरा थी, लेकिन लीगल टीम को मुलाकात की इजाजत ना दी गई। बुशरा बीबी PTI सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वापस रवाना हो गई। अमेरिका के पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस होने की एक बार फिर तरतीब। पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्ज़ामात झूठे थे और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर साइफर को झूठा करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने भी साइफर से मुतालिक स्टोरी की तस्दीक से इनकार कर दिया। अखबार का कहना है कोशिश के बावजूद मुरासले की तस्दीक नहीं हो सकी। किस्सा, मनगढ़ंत बयानियां, साजिशी प्रोपेगंडा एक बार फिर बेनकाब।
امریکی اخبار نے ڈھول کا پول کھول دیا۔ اخبار کے مطابق اسے جو کاپی موصول ہوئی، لاکھ کوشش کے باوجود اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اخبار نے تسلیم کیا کہ شائع ہونے والے مراسلے کی تصدیق کا کوئی علم نہیں، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ مراسلہ جعلی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اخبار کی سٹوری میں ڈونلڈ ڈو کی تحریک عدم اعتماد سے متعلق مبینہ گفتگو کا ذکر کیا گیا۔ گفتگو کے الفاظ سے دھمکی کا تاثر نہیں ملتا، بلکہ یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے اور پریس کانفرنسز میں بار بار کہا گیا کہ دھمکی ملی، نہ سازش ہوئی۔ یا سائفر کی معلومات کو مانا بھی جائے تو سربراہ تحریک انصاف نے بار بار اقرار کیا کہ سائفر کی جو کاپی ان کے پاس تھی اس کی معلومات کا انہیں کچھ معلوم نہیں۔ اس سارے معاملے پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملکی وقار اور قومی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر مجرم کٹہرے میں آ سکتا ہے۔ مذموم مقاصد کے لیے سفارتی تعلقات سے جڑی معلومات کو افشا کرنا ملکی قانون کی سخت ترین خلاف ورزی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ صادق آباد میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ لغاری کالونی میں موٹر سائیکل سوار کے خاتون کے ساتھ شرمناک حرکت، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، صادق آباد میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ لغاری کالونی میں موٹر سائیکل سوار کے خاتون کے ساتھ شرمناک حرکت، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ شمال وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دلہے کی فائرنگ، ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے بھتیجوں کو قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمر 8 سے 14 سال کے درمیان ہے۔ فائرنگ سے 2 افراد بھی زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ ایس ایچ او تھانہ اسپین وام کا کہنا ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن درست نہیں۔ اور اب کرائم راؤنڈ اپ۔ لاہور ڈیفنس بی میں سیکورٹی گارڈز نے ڈاکوؤں کی شہری سے واردات کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ سیکورٹی گارڈ بھی زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب شہر بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران چور و راہزنی کی 477 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ سندھ نگران حکومت کے چارج لینے سے قبل کیا ہوگا، تفصیلات اس بریک کے بعد۔ سندھ نگران حکومت کے چارج لینے سے قبل ہی اکھاڑ پچھاڑ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں اہم عہدوں پر بڑی تبدیلی متوقع۔ ذرائع کے مطابق بیک وقت 2 عہدے رکھنے والے افسران کو ہٹانے کے لیے فہرست تیار کر دی گئی ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں سیاسی بنیادوں پر تعینات افسران کو نگران حکومت کے آتے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں 15 اگست کے بعد سے نئے تقرریوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ کراچی والے بدترین گیس بحران کے لیے تیار ہو جائیں۔ او جی ڈی سی نے کنٹرپاسا ساکھی گیس فیلڈ کے لیے سالانہ مینٹیننس پلان جاری کر دیا ہے۔ 12 سے 27 اگست تک گیس کی سپلائی 107 MMCFD کمی کا سامنا ہوگا۔ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق گیس فیلڈ کی 16 دنوں کے لیے 3 مراحل میں 12 سے 27 اگست 2023 تک مینٹیننس کی جائے گی۔ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری میں سبزواری پارک اور لیاری گیٹ وال آف لیاری کا افتتاح کیا۔ مرتضی وہاب کا دعویٰ ہے کہ آئندہ وفاق اور سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا پیپلز پارٹی نے لیاری کے لیے کئی اسکیمیں دیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت ہے کہ لیاری کی ترقی کے لیے مزید نئی اسکیمیں متعارف کروائی جائیں۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قیادت میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ تمام وزراء اور وزرائے اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سب سے زیادہ کام کیا۔ تقریب میں قومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان سمیت نبیل گبول، سینیٹر یوسف بلوچ اور دیگر نے شرکت کی۔ ترقیاتی ادارہ مگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ ترقیاتی ادارے نے شاہ اللہ دتا کی سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے مارگلا نیشنل پارک میں پہاڑوں کی کٹائی شروع کر دی۔ اسلام آباد میں وائلڈ لائف بورڈ کو خاطر میں لائے بغیر جنگلات کو متاثر کرنے کا عمل جاری ہے۔ اسلام آباد سے عافیہ سفیر رپورٹ کریں گی۔ ترقیاتی ادارہ CDA اسلام آباد کے ماحول کے لیے خطرہ بن گیا۔ سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے مارگلا نیشنل پارک میں پہاڑوں کی کٹائی شروع کر دی۔ CDA نے اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا۔
मारगला के सरसब्ज पहाड़ शहर को हुस्न बख्शने के साथ साथ जंगली हयात का मस्कन भी हैं। CDA की बेदरे कंस्ट्रक्शन ने जंगली हयात को बुरी तरह मुतासिर किया है। मारगला नेशनल पार्क में बड़ी तादाद के नायाब नस्ल के तेंदुए भी मुतासिर हो रहे हैं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैन राइना सईद कहती हैं, हमारी इजाज़त के बगैर नेशनल पार्क में 5 रोज से सड़क की तामीर का काम जारी है। इलीगल है। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था पिछले साल के आपने फर्दर डैमेज नहीं करना पार्क को, उसकी भी वायलेशन है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब शाह लादिता के रिहायशी कहते हैं कि सड़क की तामीर उनके लिए एक अच्छी सहूलत साबित होगी। पहले हम लोगों को बहुत मुश्किलातें थी आने जाने में, गांव है हमारा ऊपर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है, काम हो जाएगा जब। तो मुश्किलातें बहुत थी हम लोगों को, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बन जाएगी, कम से कम इंसान तो महफूज हो जाएंगे ना, आना जाना तो आसान हो जाएगा ना। इस्लामाबाद के हर शहरी का फर्ज बनता है कि नेशनल पार्क के जंगल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए ताकि उससे कुदरती माहौल मुतासिर ना हो। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ आफिया सफ़ीर, न्यूज़ इस्लामाबाद। रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमा की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। उधर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की हालत में बेहतरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अस्पताल आमद, बच्ची से मिले। जनरल अस्पताल में नाक़िस इंतज़ामात पर MS को बरतरफ कर दिया। रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमा की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसला सुनाते वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी और मुलजिमा के वकील के दरमियान तल्ख कलामी। आपका रवैया दुरुस्त नहीं, जातियात पर न उतरे, जज ने वकील की सरजनिश कर दी। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की हालत बेहतर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी जनरल अस्पताल पहुँचे, रिजवाना की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स को हिदायत की रिजवाना के इलाज में कोई कमी न छोड़े। जनरल अस्पताल में नाक़िस इंतजामात देखकर मोहसिन नकवी बरहम। मुख्तलिफ वार्ड्स में AC बंद होने पर MS की सरजनिश, ओहदे से बरतरफ कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सफ्तराबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर भर में जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स सज चुके हैं। शहरी भी घरों, गलियों और बाज़ारों को सजा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक से। रफ़ीक, बताइएगा यौम आज़ादी पर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं सादिकाबाद में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफ्तराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर भर में सब्ज़ हलाली परचम, झंडियां और बैजेज के स्टॉल जो हैं जगह जगह पर सजा दिए गए हैं। शहरी जो हैं अपने घरों, बाज़ारों और गलियों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजा रहे हैं। अगर बात की जाए सरकारी सतह पर कि तो तहसील इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफातरों को बड़ी ही महारत के साथ सजा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के आज़ाद होने को 76 साल हो गई और हर साल हम 14 अगस्त को बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और हर साल की तरह इस बार भी हम 14 अगस्त को जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि पाकिस्तान को अपने वजूद में आए हुए तकरीबन 76 साल हो गए हैं। हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी 14 अगस्त का दिन जो है पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। जी सरगोधा में भी यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी में मसरूफ़ है। मोहम्मद इमरान गोरोया रिपोर्ट करेंगे। सरगोधा के बाजारों में सब्ज़ हलाली परचम की बहार आ गई। जगह जगह परचम, बैजेस और कैप की खरीदारी जारी है। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी के दिन वतन से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बच्चों के साथ खरीदारी करने आए हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। मैं यहाँ से झंडियाँ और बैंडेज खरीदने आई हूँ ताकि अपने घर को सजा सकूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों को हमारा फर्ज भी बनता है कि इस बारे में जिस तरह हमारे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ है। जश्न आज़ादी के मनाने के लिए बड़ों से कई ज़्यादा बच्चे जोश व खरोश का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोधा। पाकिस्तानियों के जश्न की आमद है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में कदम कदम पर कौमी परचमों, कैप्स और बैजेस के स्टॉल लगे हैं। हर जानिब सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। रिपोर्ट
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں پہلی عالمی خوراک اور زرعی نمائش کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو گئی 3 روزہ نمائش میں خوراک اور زراعت سے وابستہ 200 کمپنیز جبکہ 600 سے زائد غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر سے رپورٹ کریں گے کاشف منیر۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی خوراک اور زرعی نمائش، پاکستانی چاول، پیک فوڈ، پنک نمک، لال مرچی سمیت کئی پروڈکٹ پر غیر ملکی خریداروں کا رش۔ پیک فروزن فوڈ کے نمائندوں نے بتایا پاکستان کی رواں سال پیک فوڈ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ پچھلا ٹرینڈ اگر پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ سیکٹرز میں ایکسپورٹ گری ہے، لیکن یہ فوڈ سیکٹر میں ایکسپورٹ گری نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی گروتھ ہے ہماری اپنی کمپنیز کی بھی اور دوسری کمپنیز کی بھی۔ چینی خریداروں کی جانب سے پاکستانی چاول میں خاص دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ رائس ایکسپورٹرز کے چیئرمین چیلا رام نے کہا نمائش میں میکسیکو، اٹلی کے خریدار بھی پاکستانی چاول کی مانگ کر رہے ہیں۔ مرتبہ چائنیز کافی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور میکسیکو کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور سے کوسٹا ریکا کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور اٹلی کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ہمارے اسٹال وزٹ کر چکے ہیں۔ پاکستانی ایکسپورٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں موجود کمرشل کونسلز حقیقی خریداروں کو پاکستان لانے کا اقدام کریں تاکہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ وفاقی حکومت کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پی ایچ ایف میں مالی بے ضابطگیوں پر ایف آئی اے کو تحقیقات کے لیے خط بھی لکھ دیا۔ متن میں کہا گیا کہ بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر کے دور کا آڈٹ کروایا جائے۔ پی ایس بی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نئے اور شفاف الیکشن کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان کے انڈر 11 اسکواش کھلاڑی زین بخاری انتقال کر گئے۔ اسکواش کھلاڑی کا انتقال کرنٹ لگنے سے ہوا۔ زین بخاری گھر میں کھیل کود رہے تھے، بارش کی وجہ سے گھر کی موٹر میں کرنٹ آیا اور موٹر سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ زین بخاری کے انتقال کی وجہ سے اسکواش جشن آزادی لیگ ملتوی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ لیگ کل سے پنجاب اسکواش کمپلیکس میں کھیلی جانی تھی۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں آتش زدگی سے ہلاک افراد کی تعداد 36 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جنگلات میں لگی آگ سے ساحلی شہر لاہائنگ کا مکمل طور پر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ حکام کے مطابق آگ سے بچنے کے لیے لوگوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ کمانڈر امریکی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب افراد جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے، جن میں 50 کو نکال لیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آگ کو بڑی آفت قرار دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔